यदि आपकी उम्र महज 25 साल है, 30 साल या फिर 35 साल है, 40 या 45 के हो गए हैं या फिर आप 50 के ही क्यों नहीं हो गए, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी रियलिटी के बारे में बात करेंगे जो कि आप सभी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उस रियलिटी का नाम है बुढ़ापा या रिटायरमेंट प्लानिंग, जो कि टालने वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं रहेगी। आज हम जानेंगे कुछ बेहतरीन सरकारी स्कीम और निजी योजनाओं के बारे में, जिसमें आप निवेश करके अपना रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स इनकम और टैक्स बेनिफिट के साथ-साथ मानसिक शांति भी पा सकते हो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इस वीडियो को इग्नोर किया तो ये समझ लो कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में हम आपको एक रियल उदाहरण के साथ पूरी प्लानिंग को क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम यंग स्टेज में होते हैं तब हम उस वक्त का नहीं सोचते जब हमें सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि यदि हम आज से अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमें उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भाई, बहती महंगाई, मेडिकल के खर्च, जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए आपको अपना रिटायरमेंट फंड भी मजबूत बनाना चाहिए। और यही है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर आप रिटायरमेंट के बाद काम नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर पाए तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होना है किसी को नहीं पता है। तो आज हम यहाँ पे टॉप 5 स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो कि स्पेशली रिटायरमेंट्स के लिए ही प्लान की गई हैं, जिसमें सरकार की गारंटी भी है, पैसा सेफ भी रहेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो प्लान है उसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस के नाम से। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो इस स्कीम के बारे में, हो सकता है लोग ना जानते हो। देखिए, ये एक गवर्नमेंट की शानदार स्कीम होती है। किसी भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष की है वो इस स्कीम में भाग ले सकता है या फिर इस स्कीम के लिए निवेश कर सकता है। इस स्कीम में हर महीने 500 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तब आपको पेंशन और एक मुफ्त राशि भी मिलती है। यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट भी देखने को मिलता है। एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख तक का आपको टैक्स डिडक्शन देखने को मिलता है। साथ में 50,000 रुपए 80CCD1B के तहत आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। चूँकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, सो यहाँ पे आपका पैसा सेफ रहता है। अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी उम्र महज़ 30 साल है और 30 साल की उम्र में आप 30,000 रुपए प्रति माह एनपीएस में निवेश करते हो, तो जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब करीब आपको 54 लाख रुपए का फंड मिलेगा। इससे आप हर महीने 25,000 से ज़्यादा की पेंशन ले सकते हैं। स्कीम के बारे में, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है सरकार के द्वारा, इस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे कहते हैं पीपीएफ अकाउंट या स्कीम। ये पूरी तरीके से सरकार द्वारा सुरक्षित रहती है। यहाँ पे आपका पैसा 100% सेफ रहता है सिक्योरिटी के साथ। इस स्कीम में जो ब्याज मिलती है लगभग 7.1% की मिलती है, जो कि टोटली टैक्स फ्री होती है। आपको बता दूं, एनपीएस स्कीम में जो आपको ब्याज दर मिलती है वो 9% से लेके 12% तक हो सकती है। तो यहाँ पे आप जो भी निवेश करेंगे उस अमाउंट पे आपको 9 टू 12% के बीच ही आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप एनपीएस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं विद कैलकुलेशन तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेल के साथ आपको शेयर कर दूंगी वीडियो। ओके, अब पीपीएफ अकाउंट में जो आपका ब्याज है वो 7.1% है, जो कि टैक्स फ्री है। लॉकिंग पीरियड 15 ईयर का होता है, बट किसी क्रिटिकल कंडीशन में जैसे हायर एजुकेशन या फिर बीमारी हो गई है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो आप प्री मेच्योरिटी क्लोजर भी ले सकते हैं कुछ सालों के बाद। यहाँ पे हर साल आप 500 रुपए से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही निवेश कर सकते हैं। मेच्योरिटी पर रकम पूरी टैक्स फ्री होती है, मतलब जो आप निवेश कर रहे हैं उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। जितना आपने निवेश किया उस पे जो इंटरेस्ट मिला है उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा जब मेच्योरिटी के बाद आपको अमाउंट मिलता है वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहता है। तो यहाँ पे आपको टैक्स पूरा फ्री मिलता है, जिससे आपको बहुत अच्छा मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है। अगर आप चाहें तो हर साल इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए, अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में हर साल जमा करते हैं तो आने वाले 15 सालों में आपको लगभग 40 लाख रुपए मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट होती है। मूव करते हैं अपने थर्ड स्कीम
की ओर, जो कि है ईपीएफ स्कीम, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप नौकरी पेशा है तो ईपीएफ अपने आप जुड़ता जाता है। बहुत सारे लोगों को ईपीएफ या पीएफ इसे नॉर्मली कहा जाता है, वो देखने को मिलता है। हर महीने आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफ में जाता रहता है। रिटायरमेंट पर बड़ी राशि के रूप में आपको ये वापस मिल जाता है। आपको बता दें, ईपीएफ का जो ब्याज दर है वो लगभग 8% का है, और ये बिल्कुल टैक्स फ्री रिटर्न आपको देता है। तो ये बहुत ही शानदार स्कीम है। अगर आपकी नौकरी बदलती है तो भी आप ईपीएफ में अपने नए कंपनी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक प्रो टिप है। ओके, तो ये हमारी 3 जबरदस्त स्कीम थी। अब बात करते हैं चौथी स्कीम के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार स्कीम है, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS स्कीम। इस स्कीम में जो खाता है 60 साल के बाद ही खुलता है। किसी कंडीशन में 50 या 55 के लगभग खाता खोल दिया जाता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस के ऊपर मैटर करता है। इसकी जो ब्याज दर है लगभग 8.2% का है, जो हर तिमाही अपडेट होती रहती है। यह स्कीम 5 सालों के लिए है, लेकिन 3 साल तक इसे और आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ब्याज हर तिमाही आपके अकाउंट में आता है, मतलब यहाँ से आपको हर तिमाही अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, जो भी ब्याज बनती है। यानी आपको एक पेंशन के रूप में हर तीसरे महीने अमाउंट आता रहता है। एंड टैक्स डिडक्शन की बात करें तो 80C के तहत टैक्स डिडक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए SCSS में लगाए, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाए, तो हर साल आपको 82,000 रुपए की इनकम मिलेगी। यानी हर तिमाही आप 20,500 रुपए की एक अच्छी पेंशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट स्कीम की ओर, जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड फॉर रिटायरमेंट, जिसे रिटायरमेंट फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स भी कहा जाता है। अब मैंने इसे क्यों रखा? ये तो म्यूचुअल फंड है, जाहिर सी बात है शेयर बाजार में पैसा लगेगा। देखिए, जो जो व्यक्ति यंग हैं, जैसे अभी 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट में उन्हें इतना पैसा मिले कि वो अपनी महंगाई को भी बीट कर सके, क्योंकि उस वक्त महंगाई भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, तो महंगाई को भी बीट करना इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर वो अपने स्कीम्स में म्यूचुअल फंड फॉर रिटायरमेंट या रिटायरमेंट फंड्स को कुछ ऐड करते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब म्यूचुअल फंड जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं या हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उसमें जो पैसा निवेश किया जाता है वो इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। यानी इक्विटी यानी शेयर बाजार में भी पैसा लगता है, और डेब्ट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड पैसा लगाया जाता है, जिससे यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो काफी स्टेबल और स्थिर मिलता है। एसआईपी के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं, यानी हर महीने 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, फिर जितनी आपकी इनकम उस हिसाब से हर महीने आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिटायरमेंट का गोल रख रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे जो टाइमिंग है वो कम से कम 10 से 15 साल या 20 साल का सिलेक्ट करें, ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिले। 15 से 20 सालों में यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफी शानदार देखने को मिलते हैं। स्कीम खास तौर पर रिटायरमेंट के लिए ही डिजाइन की जाती है। जैसे अगर आप टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं तो आप ELSS प्लान यानी टैक्स फ्री प्लान को भी देख सकते हैं, यह भी एक ऑप्शन है। तो अगर आप ELSS प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो अब चलिए म्यूचुअल फंड का हम उदाहरण समझते हैं। अगर आप 35 साल की उम्र में हैं और आप 5,000 रुपए की SIP करते हैं हर महीने, मतलब जमा करते हैं आने वाले 25 सालों तक, तो आपको यहाँ पे 10 से 12% का रिटर्न, जो कि एक नॉर्मल रिटर्न है, ये अप और डाउन होता रहता है। यानी ये मिनिमम अमाउंट 10 से 12% का बना के देते ही हैं, बट हाँ, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। फ्यूचर में ये 15, 20, 25 भी हो जाते हैं, और घटकर 10 से 12 रह जाते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं हम ये कि 10 से 12% का ही रिटर्न बनाकर देते हैं। तो आपको लगभग 75 से 80 लाख रुपए तक का फंड मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 35 साल की उम्र में महज 5,000 की एसआईपी यदि आपने 25 सालों तक रखी तो 75 से 80 लाख तक का फंड बनाया जा सकता है। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे कंपाउंडिंग पावर काम करती है। तो यदि आप 25 साल के हैं, 30 साल, 35 साल, 40 या 45 के हो चुके हैं और आपने अभी तक अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की, तो ये कुछ 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा और आपको कुछ स्कीम्स में गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी मिल जाती है। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसका नाम है राकेश और जिसकी उम्र है 35 साल। 35 साल की उम्र में उसने ये प्लान किया कि 60 की उम्र में मुझे 1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड बनाना है। तो वो किस तरीके से निवेश करेगा? देखो, उसने 5,000 रुपए प्रति माह एनपीएस में लगाना शुरू किया। 5,000 प्रति माह की एसआईपी कर दी और 1.5 लाख रुपए सालाना पीपीएफ अकाउंट में जमा किया। और ईपीएफ जो है तो कंपनी की तरफ से यानी ऑफिस की तरफ से उसका 5,000 कट जाता है। तो अब चलिए देखते हैं कि 60 की उम्र तक राकेश के पास पैसा कितना होगा। एनपीएस स्कीम से 55 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड से मिनिमम 75 लाख रुपए का रिटर्न मान के चलते हैं। पीपीएफ से 40 लाख रुपए और ईपीएफ में मान लीजिए 45 लाख, यानी कुल फंड इसका हो गया 2.15 करोड़। जी हाँ दोस्तों,
तो अब वो इस पैसे को क्या करता है, तो अब वो इन पैसों का क्या करता है, इन पैसों को वो एससी डबल एस स्कीम में डाल देता है, जिससे उसे हर महीने 80,000 से भी ज़्यादा की एक फिक्स पेंशन मिलने लगती है, जो कि टैक्स फ्री इनकम होती है। या फिर आप चाहें तो एमआईएस में भी डाल सकते हैं और हर महीने इस स्कीम से एक अच्छी पेंशन ले सकते हैं। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको स्मार्ट रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी होगी। तो चलिए वो टिप्स कौन-सी हैं वो समझते हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 25 से 30 है, तो जितनी जल्दी आप शुरू करोगे ना, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समय ज़्यादा मिल जाएगा और जब समय ज़्यादा मिलता है, तब हमें कंपाउंडिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। एसआईपी और एनपीएस लॉन्ग टाइम में पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एसआईपी और एनपीएस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सभी स्कीम्स में बैलेंस बनाकर रखें, जैसे इक्विटी डेब्ट है, हर साल अपनी प्लानिंग को रिव्यू ज़रूर करें और हाँ, साथ में हेल्थ इंश्योरेंस को भी अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाएँ, रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाएँ, क्योंकि हेल्थ भी मैटर करती है। उस वक़्त पता चला कि आपने इतना पैसा इकट्ठा किया कि भाई फ्यूचर अच्छे से सिक्योर करेंगे और आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो उस कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्प करेगा। तो ये स्मार्ट तरीका है एक अच्छा फ्यूचर प्लान करने के लिए। आई थिंक कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने अभी तक अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया, तो आप इन स्कीम्स के ज़रिए अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है। आप किसी भी स्कीम में निवेश करें, पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले लें, सैटिस्फाइड हो तभी आप निवेश की प्रक्रिया को शुरू करें। उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल होगी वीडियो। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।